वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे डेट को ट्राई किया हुआ था जिसमें कि बेसिक फंक्शन जिसमें डेट, टुडे, नाउ, आवर, मिनट, सेकंड, डेट, मंथ, ईयर, डेज ये सब शामिल था। डेट वैल्यू जिसमें कि हमने ये निकाला हुआ था कि अगर कोई हम यहाँ पर मंथ इंटर करते हैं तो उस मंथ के अकॉर्डिंग कोई यहाँ से स्टार्टिंग डेट और इन डेट फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। और ई डेट देखा था, ई डेट मतलब इंड डेट जिसमें कि हम प्रोजेक्ट का सबमिशन डेट फाइंड करना सीखे थे। नेटवर्क डेट निकाले थे जिसमें कि हम वर्किंग डे को फाइंड किए हुए थे। और वर्क डे जिसमें कि हम प्रोजेक्ट का या रिपोर्ट का सबमिशन डेट हॉलीडे के बेस पर फाइंड करना सीखा था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं डेटेड इफ। डेटेड इफ फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास डेटेड इफ फंक्शन है। ये हिडन फंक्शन माना जाता है क्योंकि किसी भी हम एक्सेल में अगर कोई इक्वल के साथ हम फॉर्मूला को टाइप करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देता है, लेकिन डेटेड इफ अगर हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे कोई डेटेड इफ का फॉर्मूला शो नहीं होगा, इसलिए इसको हिडन फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो डेटेड इफ फंक्शन होता क्या है, देखिए डेटेड इफ फंक्शन सबसे पहले तो 3 आर्गुमेंट लेगा। पहला आर्गुमेंट होता है स्टार्ट डेट, इन डेट और यूनिट। ये 3 आर्गुमेंट होता है। फर्स्ट में हमें स्टार्ट डेट देना होता है, मतलब कि ये लोअर डेट देना होता है। इंड डेट मतलब कि मैक्सिमम डेट, और यूनिट देना होता है। यूनिट क्या होता है वो हम देखेंगे। डेटेड इफ का बेसिकली जो यूज होता है डेट को डिफरेंस निकालने के लिए होता है, मतलब एक डेट को अगर दूसरे डेट से माइनस करना हो तो उसके लिए हम डेटेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं। यूनिट में क्या हो सकता है, यूनिट में हो सकता है ईयर, मंथ, डे। अगर हम दो डेट को डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब कि डेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें या तो मंथ, ईयर या डे में ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें इसको यूज कैसे करना है, देखिए हम यहाँ पर पहले ट्राई करेंगे कि डेटेड इफ का यूज कैसे हो सकता है। इसमें अगर हम यहाँ पे डेटेड इफ लिखते हैं, डेटेड इफ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई फॉर्मूला टाइप कीजिएगा तो ये डेटेड इफ शो नहीं होगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये हमारे में काम करेगा या नहीं करेगा। एक बार टाइप करके कंप्लीट देख लेना। डेटेड इफ हो गया। अब ये डेटेड इफ में हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट डेट यहाँ पर देना होता है। तो हमने स्टार्ट डेट दिया ये, कॉमा इंटर करेंगे, उसके बाद इंड डेट देना होता है। इंड डेट हमने दिया ये। अब इंड डेट देने के बाद हमें कॉमा लगाकर यूनिट डिफाइन करना होता है। यूनिट इसलिए देना होता है कि डेटेड इफ फंक्शन उसी यूनिट के बेस पर आपका सब्ट्रैक्शन करेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर ईयर लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं तो ये आपका ईयर में डिफरेंस फाइंड करके दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ईयर लिखा हुआ, तो ईयर क्या हुआ कि ये 97 से 2015 को ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये दोनों ईयर के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ। अगर हम यहाँ ईयर के जगह मंथ कर देते हैं एम, तो ये क्या करेगा कि ये मंथ में ही डिफरेंस निकालेगा। मतलब कि ये जनवरी 1997 से जनवरी 2025 तक के बीच का टोटल मंथ जो है वो 335 है। इसके बाद डेट आता है, डी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल, तो ये क्या करेगा कि ये दोनों डेट के बीच में टोटल दिन कितने होते हैं वो निकल के आएगा। 1212 दिन हो गए। इसके बाद अगर हम वाई एम लिखते हैं, डी के जगह पर हमने लिखा वाई एम। अगर वाई एम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या है, वाई एम कैलकुलेट द डिफरेंस इन मंथ इग्नोरिंग ईयर। मतलब कि ये सिर्फ मंथ में आपको रिजल्ट देगा, ईयर को इग्नोर कर देगा। यहाँ पर 11 मंथ हो गया। अब ये 11 मंथ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम 2025 में स्टार्ट करते हैं ये, तो यहाँ पर 12 मंथ ये इसके अकॉर्डिंग कब होगा, जब ये 21 तारीख हो जाएगा तब ये कंप्लीट 12 मंथ हो जाएगा। अभी ये 11वें महीने में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मंथ को ही डिटेक्ट करता है, ईयर और डेट को इग्नोर कर देता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक है 21 एक और यहाँ पे है 6 एक, तो जब ये 6 एक 21 एक हो जाएगा तो ये कंप्लीट 12 महीना हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एमडी लिखते हैं तो यहाँ पर एमडी क्या काम करेगा, एमडी का डिस्क्रिप्शन देखिए, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डे इग्नोरिंग मंथ एंड ईयर। ये क्या करेगा कि सिर्फ डे में ही डिफरेंस निकालेगा और ईयर और मंथ को इग्नोर कर देगा। जैसे यहाँ पर 21 को 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो टोटल 16 डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये आपका 16 हो गया। अब इसको अगर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर वाई डी लिखते हैं तो क्या आएगा, वाई डी अगर लिखेंगे तो वाई डी का काम क्या होता है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डे इग्नोरिंग ईयर। ये सिर्फ डेज निकालेगा, मतलब कि टोटल डे कितना हुआ है
अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए ये 350 हो गया। ये 1 साल में यहाँ से टोटल डे निकालेगा। जैसे कि 1 साल में 365 या 366 हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये 350 दिन अभी हो गया है। अभी 16 दिन अभी इसमें बचा हुआ था। पिछले में डे आया था 16 दिन, तो अगर हम इसमें 16 ऐड कर देंगे तो 366 हो जाएगा। तो ये 1 साल हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, वाईडी जो होता है वो डेज निकालता है, मतलब कि 1 साल के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर हम इस मंथ को ले लेते हैं और इस डेट को, तो इस मंथ और डेट के अकॉर्डिंग ये 1 साल का गैप अभी 16 दिन बचा हुआ है। और एमडी अगर लेते हैं तो ये सिर्फ दिन, ये मंथ का इस दिन का डिफरेंस निकालता है, मतलब कि ये एक है, ये भी एक। इस मंथ में इसका डिफरेंस अभी कितना बचा हुआ है, तो जो डिफरेंस अगर डेट का बचा हुआ है वो निकलेगा, मतलब कि सब्ट्रैक्शन जो होगा 21 और 6 के बीच में होगा। और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये क्या करेगा कि टोटल मंथ के बीच में होगा, मतलब कि ये पिछले से लेकर अभी तक का ये कंप्लीट ईयर सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ ईयर को ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसके बाद इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज हम जनरली डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई टाइम पीरियड को फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी, मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ है और ये करेंट डेट, और हमें यहाँ पे एज फाइंड करना है। तो एज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटेड इफ फंक्शन लगाएंगे। डेटेड इफ हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, अब स्टार्टिंग डेट हमने दिया 21/1/1997, कॉमा लगाया और करेंट डेट दे दिया। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस कैसे चाहिए, डिफरेंस हमें चाहिए ईयर में, तो हमने ईयर टाइप कर दिया, वाई ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो ये हमें ईयर मिल जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि ईयर को हटाकर अगर हम यहाँ पे मंथ कर देंगे तो ये मंथ मिल जाएगा, मंथ हो गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें मंथ, इस टाइप का मंथ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें वाई एम चाहिए। वाई एम अगर करेंगे तो ये टोटल मंथ मिलेगा, 11 मंथ। तो इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अगर हमें कंप्लीट अगर फाइंड करना है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ कितना हुआ है, ईयर मंथ डेट सब मिलाकर, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक फंक्शन होता है कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग को जोड़ने के काम में आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ईयर फाइंड करेंगे। यहाँ पर बेसिक थोड़ा-सा तोड़ कर चलेंगे इसमें। हमने ईयर फाइंड कर लिया। अब इसमें हमें ये लिखना है 27 ईयर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। डेटेड इफ फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर एंड परसेंट का सिंबल लगाया। उसके बाद डबल कोट में लिखा, एक स्पेस दिया और यहाँ पर लिखा ईयर्स, डबल कोट बंद और इंटर। तो ये आ गया 27 ईयर। इसके बाद हम एक और एंड परसेंट का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक और एंड परसेंट लगाया और जो हमने कॉपी किया हुआ था फंक्शन, उसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ईयर के बाद मंथ चाहिए, तो मंथ हमें कैसे मिलेगा, वाई एम से मिलेगा। वाई एम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ मंथ को ही डिटेक्ट किया जाएगा। अब ये पिछले ईयर से लेकर काउंट होता है 1 ईयर के बेस पर, तो ये क्या करेगा, 27 ईयर 11। तो 11 क्या है, यहाँ पर देखिए ईयर्स के जस्ट बाद एक स्पेस दे देना है और इसके जस्ट बाद एक एंड परसेंट लगाना है और स्पेस देने के बाद एक डबल कोट ओपन कीजिए और यहाँ पर हम लिख देंगे स्पेस देकर मंथ, ठीक है, एक स्पेस और डबल कोट हो गया। 27 ईयर 11 मंथ हो गया। अब ये 12 मंथ नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ डेट अभी बचा हुआ है। फिर से हमने क्या किया, यहाँ से एडिट किया और यहाँ पर जाकर एक एंड परसेंट का सिंबल लगाया और जो कॉपी किए हुए थे उसको पेस्ट किया हमने और इसके बाद हमें डेज निकालना है। डेज के लिए क्या होगा, एम डी होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा एम डी, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस लेंगे और एक एंड परसेंट और यहाँ पर लिखेंगे स्पेस के साथ डेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डेट। अब यहाँ पर हम कोई भी डेट अगर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर करेंट डेट लिखेंगे, तो इसके बाद हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक एक फंक्शन मिल जाएगा 27 11 मंथ एंड 16 डेज, ये एज हो गया। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो ये अगर हम एक एप्लीकेशन टाइप से हो गया जिसमें कि हम डेट ऑफ बर्थ किसी का भी इंटर करेंगे और यहाँ पर हमें उसका कंप्लीट एज मिल जाएगा डेट, ईयर और मंथ के साथ। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे 97 को 95 करते हैं, तो यहाँ पर ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम कंप्लीट चेंज कर दिए, जैसे 20,5,2000 इंटर। देखिए 24, 7 और 17 दिन, ये हो गया हमारा एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये है डेटेड इफ फंक्शन का वर्क, जिसमें कि हम बहुत ईजी तरीके से
2 डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम कोई अच्छे से डेट फंक्शन नहीं देखते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो उसके अनुसार हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि 2 डेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकालें। तो ये हमारे पास ट्रिक था, ये की था यूनिट और ये था हमारे पास फंक्शन, जिससे कि हम किसी भी डेट से ईज़िली मंथ, ईयर, डेट को ये सबको एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये था हमारा आज का वीडियो और ये अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाला है टाइम डिफरेंस के बीच में। टाइम डिफरेंस क्या करेंगे कि इसमें हम ये पता करेंगे कि अगर इन टाइम किसी स्टाफ का इतना है और आउट टाइम 4 बजे तक का है, तो ये टोटल दिन ऑफिस में कितने आवर यहाँ पर स्पेंड किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हमारा था डेटेड इफ फंक्शन, जिसमें कि हम डेट ऑफ बर्थ फाइंड करना सीखे और बहुत ईज़ी तरीके से सीख के।